एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। इससे पहले श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय के 24 श्लोकों तक हमने वाचन किया है, अर्थ को समझने का प्रयास किया है। आइए आज 25वां श्लोक क्रमशः प्रारंभ करते हैं। तो 24 श्लोक तक हमारा हुआ था, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था कि सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथम स्थापयमेच्युत, कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ को स्थापित कर दिया और आगे का जो प्रसंग है वो अब आगे चलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक बार स्क्रीन पर इसको चेक कर ले, ये ठीक है? थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है? अब ठीक है। चलिए, तो अगला श्लोक है 25वां श्लोक। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। अब देखिए, सबसे पहले इसका शब्दशः अर्थ समझने का प्रयास कीजिए कि सर्वेषां च महीक्षिताम्, जितने भी वहाँ पर क्षत्रिय थे, मही अर्थात पृथ्वी, तो जितने भी वहाँ पर पृथ्वी पालक थे, राजा थे, उसमें से जो प्रमुख भीष्म द्रोण प्रमुखतः, जो भीष्म और द्रोण जहाँ से प्रमुख रूप से दिखाई दें, ऐसी जगह पर आकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ला करके खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। अब सभी महीक्षितों में, यहाँ पर जो है तुलनार्थ में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, और जहाँ से भीष्म द्रोण प्रमुख हो ऐसी जगह ला करके रथ को खड़ा किया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उवाच पार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, उवाच मतलब कहा, हे पार्थ पश्य एतान, एतान पश्य, इनको देखो, दोनों सेनाओं को देखो। समवेतान कुरूनिति, यहाँ पर जो युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं ऐसे कुरु योद्धाओं को देखो। क्योंकि जब श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ होती है तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, युयुत्सवः शब्द के द्वारा महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा वहाँ पर संबोधन किया गया, जितने भी युद्ध में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए थे उन सभी सैनिकों के लिए। तो समवेतान कुरूनिति, यहाँ पर युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए इन कुरुओं को देखो। वाच पार्थ पश्यैतान, पश्य एतान समवेतान, इकट्ठा हुए किनको? कुरून, इन कुरुओं को देखो। अब यहां पर देखिए दो सेनाएं हैं, एक सेना इधर, एक सेना इधर, बीच में अर्जुन का रथ खड़ा है। अर्जुन के रथ से सामने यहाँ पर जो है गंगा पुत्र भीष्म द्रोण, जबकि बहुत सारे महीक्षित हैं, उनमें से प्रमुख रूप से ये दिखाई दे रहे हैं। और इधर से भी जो है पांडव सेना में भी अर्जुन को सारी की सारी सेना, अपने जितने भी योद्धा हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इधर कुरु सेना में भी अपने सारे के सारे योद्धा दिखाई दे रहे हैं। तो उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरूनिति, यहाँ पर कहता है कि सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को जाकर के आप स्थापित कर दीजिए। सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता, दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के रथ को मेरा स्थापित कर दीजिए। तो अर्जुन दोनों सेनाओं को देखना चाहता है। अब अर्जुन दोनों सेनाओं को देखना चाहता है, लेकिन यहां पर शब्द का प्रयोग किया गया है कुरून पश्य, इन कुरु सेना को आप देखो। तो क्या अर्जुन अब केवल कौरवों की सेना को देखेगा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उवाच पार्थ पश्यैतान, हे पार्थ एतान कुरून पश्य, इन कुरुओं को देखो।
तो क्या केवल जो कौरवों की सेना है भगवान श्री कृष्ण उसको देखने का निर्देश देते हैं या दोनों सेनाओं को? क्योंकि कुरून पद कौरव के लिए आया है, और यदि दोनों सेनाओं को देखना हो तो कुरून शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? आइए इसको समझते हैं एक बार। देखिए, कुरून ये है कुरुवंश के योद्धाओं के लिए, महाराज कुरु के वंश में जो उत्पन्न हुए हो उन योद्धाओं के लिए। अब यहाँ पर कुरुवंश में उत्पन्न हुए महाराज धृतराष्ट्र और महाराज पांडु, ठीक है। तो महाराज पांडु भी कुरुवंश में उत्पन्न हुए और महाराज धृतराष्ट्र भी कुरुवंश में उत्पन्न हुए और सम्राट पांडु भी कुरुवंश में उत्पन्न हुए। तो कुरुवंश में उत्पन्न होने के कारण धृतराष्ट्र और पांडु दोनों ही कुरु या कौरव हो गए, और इनके जो आगे पुत्र होंगे वह भी कुरुवंशी या फिर कौरव कहलाएंगे। अब यहाँ पर युद्ध की दृष्टि से यहाँ पर जो हस्तिनापुर की सेना थी उसको कुरु सेना कहा गया है, और जो इंद्रप्रस्थ की सेना थी उनको पांडव सेना कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर प्रधान 5 पांडव थे। यद्यपि यदि देखा जाए तो समष्टि दृष्टि से दोनों ही कुरुवंशी हैं। तो ये जो कुरु शब्द है, ये कुरु शब्द यहाँ पर कौरवों के लिए भी आया है और पांडवों के लिए भी आया है। तो दोनों को यहाँ पर कुरु शब्द से कहा गया है। तो समवेतान कुरूनीति, ये जो युद्ध के लिए इकट्ठा हुए कुरुवंशी हैं इनको देखो, अर्थात अपनी सेना को भी देखो और जो विपक्षी सेना है, जो हस्तिनापुर की सेना है। यद्यपि हस्तिनापुर की सेना वहाँ पर प्रधान रूप से वहाँ पर नेतृत्व कर रही थी, सेनाएं तो बहुत सारी इकट्ठी की गई थी, तो उसको हम हस्तिनापुर की सेना या कुरु सेना कहेंगे। तो अपनी सेना को भी देखो, और ये जो हस्तिनापुर की सेना है, जो दुर्योधन की सेना है, जो लोग दुर्योधन के ध्वज तले युद्ध करने के लिए आए हैं, उस सेना को भी देखो। तो समवेतान कुरून, ये युद्ध के लिए इकट्ठा हुए एतान कुरून, ये जितने भी योद्धा यहां पर है कुरुवंशी हैं, चाहे पांडव सेना में हो चाहे कौरव सेना में हो, इन दोनों को पश्य एतान, एतान पश्य, इनको आप देखो। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों सेनाओं को देखिए, और अपने रथ को इस तरह से बीच में लेकर के भगवान श्री कृष्ण जाते हैं कि जो सामने है गंगापुत्र भीष्म दिखाई दे रहे हैं और आचार्य द्रोण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों से अर्जुन का बड़ा स्नेह था। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब तक इसको अपने अत्यंत प्रिय जन नहीं दिखाई देंगे तब तक इसके मन में विषाद उत्पन्न नहीं होगा, दुख उत्पन्न नहीं होगा, मोह उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक यह मोह उत्पन्न नहीं होगा तब तक इसके मन में जिज्ञासा नहीं आएगी, और जब तक इसके मन में जिज्ञासा नहीं आएगी तब तक यह मुझसे प्रश्न नहीं करेगा, और जब तक यह प्रश्न नहीं करेगा तब तक मैं इसको गीता शास्त्र का उपदेश नहीं दे सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसी जगह रथ को लेकर के जाते हैं कि स्वभावतः अर्जुन के मन में राग, मोह और ये जो प्रेम जो है उत्पन्न हो जाता है और जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यद्यपि जिज्ञासा बहुत बाद में उत्पन्न होती है, जब द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शिष्य, जब अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो जिज्ञासा वहाँ पर आती है। लेकिन फिर भी ये जो मोह, ये जो राग, ये जो विषाद मन में उत्पन्न होता है, ये श्रीमद् भगवद गीता का कारण बनता है। आइए आगे इसको और समझने का प्रयास करते हैं। संजय उवाच, अच्छा ये जो संजय उवाच चल रहा था अभी, अब आइए यहाँ पर संजय उवाच ही चल रहा है। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोः उभयोरपि, उभयो सेनयोः अपि, दोनों ही सेनाओं में अर्जुन ने देखा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पश्यैतान कुरून इति, इन कुरुओं को देखो। अब कुरु कहने का तात्पर्य, जैसे कि पिछले श्लोक की व्याख्या में हमने देखा कि दोनों सेनाओं को देखो,
क्योंकि कुरुवंशी दोनों तरफ है। तो अब जब वो कुरुवंशियों को देखता है, कहाँ पर देखता है? सेनयोः उभयोः अपि, दोनों ही सेनाओं में देखता है। सेनयोः षष्ठी द्विवचन, उभयोः सप्तमी द्विवचन, सप्तमी द्विवचन, तो दोनों ही सेनाओं में अधिकरण में पर यहाँ पर आधारोधिकरणम सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सप्तमी कारक होने के कारण दोनों ही सेनाओं में अर्जुन देखता है। अब दोनों ही सेनाओं में अर्जुन क्या देखता है? श्वशुरान, अपने फादर इन लॉज, क्योंकि बहुत सारे विवाह थे तो फादर इन लॉ भी जितने थे सभी इकट्ठे हुए थे। उसके बाद भाई के फादर इन लॉ भी जो श्वशुर थे, अपने ही श्वशुर के तुल्य माने गए हैं, तो श्वशुरान, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है। सुहृदश्चैव, सुहृद अपने मित्रों को देखा। दोनों ही सेना में अपने श्वशुर भी खड़े, क्योंकि दुर्योधन के जो श्वशुर हैं, अगर रिश्ते की बात करें तो रिश्ते में तो अर्जुन भी उनको श्वशुर के तुल्य ही आदर देते हैं। तो दोनों ही सेनाओं में श्वशुरान, श्वशुर उनको देखा, और सुहृद अर्थात मित्रों, अपने मित्रों को देखा कि दोनों ही सेनाओं में मित्र है। शत्रु तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने के लिए आया है शत्रुओं के साथ, और जब वह दोनों सेनाओं को देखता है तो उसको शत्रु नहीं दिखाई देता, उसको कहीं पर ससुर दिखाई देते हैं, कहीं पर मित्र दिखाई देता है, उसको कहीं पर गंगापुत्र भीष्म दिखाई देते हैं, कहीं पर आचार्य द्रोण दिखाई देते हैं, अपने गुरु दिखाई देते हैं। उसने अभी तक शत्रु को नहीं देखा। अब यहीं से मोह जो है प्रारंभ होता है। तत्र अपश्यत, वहां पर देखा स्थितान पार्थ, स्थित लोगों को पार्थ ने देखा। तो पितरीन, पिच्चा लोगों को देखा, अपने ताऊ को देखा। पिता महान, जितने भी दादा के तुल्य, पितामह के तुल्य आदरणीय, समकक्ष और आयु में लगभग समान अवस्था वाले लोगों को देखा। पितरीन अथ पिता महान, आचार्यान, आचार्यों को देखा, कृपाचार्य को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, और भी अनेक आचार्य रहे होंगे जो कि अर्जुन के आचार्य ना सही लेकिन अर्जुन के पुत्रों के आचार्य हैं, अर्जुन के संबंधियों के आचार्य हैं, या कोई ऐसे आचार्य भी होंगे जो कहीं और अर्जुन के आचार्य ना हो लेकिन कहीं और देश में, राज्य में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो, तो ऐसे आचार्यों को देखा। आचार्यान, मातुलान, मामाओं को देखा, महाराज शल्य, गांधार नरेश शकुनी, और भी ऐसे न जाने कितने सगे संबंधी थे जो मामा के रूप में इस युद्ध में उपस्थित हुए थे, जो कि कौरवों और पांडवों के रिश्ते में मामा लगते रहे होंगे। ऐसे मामाओं को देखा। मातुलान भ्रातृन, भाइयों को देखा, तो भाई तो हैं ही क्योंकि कहानी ही भाइयों के बीच की है, भाइयों को देखा। और उसके बाद पुत्रान, पुत्रों को देखा। पौत्रान, अपने पौत्रों को देखा, जो पोते थे उनको देखा। सखी, सखी मित्रों को देखा। और स्वशुरान सुहृदश्चैव, अपने श्वशुर, अपने मित्रों को देखा। अभी दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का रथ खड़ा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रण समुद्यमे, मैं जाकर के तो देखूं कौन मुझसे युद्ध करने वाला है, या मैं किसके साथ युद्ध करने वाला हूं, अपने शत्रुओं को तो एक बार जाकर के देखूं। और इसीलिए उसने श्री कृष्ण को अनुमोदन किया, श्री कृष्ण को उसने जो है निवेदन किया कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में आप स्थित कर दीजिए। श्री कृष्ण ने जो अपने रथी थे, क्योंकि सारथी का कर्तव्य है रथी के निर्देश का पालन करना, तो श्री कृष्ण जो अपने रथी का आदेश था उस आदेश का पालन करते हुए दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ को लेकर के आ गए। लेकिन अर्जुन अब देखता क्या है? अर्जुन यहाँ शत्रुओं को देखने आया था, किसके साथ युद्ध करना है। शत्रु तो उसको दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। पितृनथ पिता महान, ये इन रिश्तेदारों को वहां पर देख रहा है। अब